बंधन भाग 23। वीरसेन रथ रोक दो, भीष्म ने अपने सारथी को आदेश दिया। वीरसेन ने घोड़ों की बलगा खींची, किंतु कहे बिना नहीं रह सका। अभी नगर दूर है राजकुमार, हमें नगर से दूर ही रहना है, भीष्म ने धीरे से कहा। वीरसेन अपेक्षा भरी दृष्टि से भीष्म की ओर देखता ही रह गया, किंतु भीष्म और कुछ नहीं बोले। सारथी के मन में अनेक प्रश्न थे। जब काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर के लिए आए हैं तो नगर के बाहर वन में रुकने का क्या अर्थ है? कोई मृगया के लिए तो आए नहीं है, पर वह राजकुमार से यह सब नहीं कह सकता था। उसे तो आदेश का पालन ही करना था। भीष्म समझ रहे थे कि वीरसेन के मन में क्या है, किंतु उसे इससे अधिक कुछ बताने का औचित्य वह नहीं मानते थे। अभी तो बहुत कुछ उनके अपने मन में भी स्पष्ट नहीं था कि उन्हें क्या करना है, किस समय करना है और किस विधि से करना है। इतना निश्चित था कि वह यहाँ से विचित्र वीर्य के लिए पत्नी प्राप्त करके ही जाएंगे। उन्हें या हस्तिनापुर के राज्य को काशी नरेश ने इस स्वयंवर के लिए स्वयं निमंत्रण नहीं भेजा था। हाँ, हस्तिनापुर के दूतों से अवश्य कहलवा दिया था। ऐसा कोई नियम तो नहीं था कि बिना निमंत्रण के स्वयंवर में जाया नहीं जा सकता था, किंतु अधिक सम्माननीय तो यही था कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को भी निमंत्रित किया जाता। इस समय तो विचित्र वीर्य की पत्नी के रूप में उन्हें किसी उपयुक्त राजकन्या की खोज थी ही, अन्यथा भी शायद काशीराज द्वारा की गई हस्तिनापुर की इस अवहेलना का दंड देने के लिए उन्हें काशी तक की यात्रा करनी ही पड़ती। जो भी हो, वह नगर में प्रवेश कर स्वयंवर के लिए आमंत्रित क्षत्रिय समाज के बीच रहना नहीं चाहते थे। राज कर्मचारियों को यह सूचित करने की उनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि निमंत्रण के अभाव में भी वह स्वयंवर में सम्मिलित होने की इच्छुक हैं। न वह यह विचार किसी के मन में आने देना चाहते हैं कि काशीराज ने चाहे हस्तिनापुर की कितनी ही उपेक्षा क्यों न की हो, हस्तिनापुर काशी की उपेक्षा नहीं करता। भीष्म रथ से उतर आए थे और गंगा के इस तट प्रदेश को निहार रहे थे। गंगा तो हस्तिनापुर में भी थी। सहसा उनका ध्यान इस ओर गया। अब तक तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। हस्तिनापुर और काशी में तो यह एक विशिष्ट संबंध है। यह दोनों नगरियां गंगा के तट पर बसी हुई हैं। इनका पालन पोषण गंगा ने ही किया है। ये दोनों गंगा की पुत्रियां हैं और भीष्म तो गंगा के ही पुत्र हैं। तो फिर काशी ने हस्तिनापुर के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने के स्थान पर यह उपेक्षा का भाव क्यों अपनाया है? यदि काशीराज ने हस्तिनापुर को भी बंधु के रूप में अपने आयोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा होता तो शायद भीष्म अत्यंत सद्भावना के साथ आए होते। उन्होंने विचित्र वीर्य के लिए काशीराज से एक राजकुमारी की याचना की होती। काशी के इस मांगलिक आयोजन में आत्मीय बंधु के रूप में सम्मिलित हुए होते। तब वह क्यों इस प्रकार नगर से बाहर आमंत्रित राज समाज से विलग वन में ठहरते? उनकी दृष्टि गंगा तट पर वृक्षों के एक झुंड पर पड़ी। जैसे 5-6 वृक्ष एक साथ जुड़े खड़े थे, जैसे परस्पर गले मिल रहे हों या किसी गोपनीय परस्पर परामर्श में संलग्न हो। छाया की दृष्टि से यह अच्छा स्थान था। तट से बहुत दूर भी नहीं था। कगार के नीचे उतरते ही गंगा की धारा थी। काशी जाने आने वाले मार्गों से भी यह स्थान हटकर था। यहाँ रहने पर सभी आने जाने वालों की दृष्टि में व्यर्थ ही पड़ने से भी वह बच जाएंगे। वह नहीं चाहते थे कि वे प्रत्येक यात्री की दृष्टि में पड़कर एक व्यर्थ की सी उत्सुकता और जिज्ञासा को प्रेरित करे। लोग जानना चाहें कि यहाँ कौन ठहरा है और जब पता चल जाए तो पूछें कि क्यों ठहरा है। उनके द्वारा सूचनाएं काशी तक पहुंचे और काशी की बीथियों में यह चर्चा फैल जाए कि भीष्म किसी दस्यु के समान वन में छिपे बैठे हैं। वीरसेन, उन्होंने पुकार कर कहा, इस स्थान पर अपना शिविर स्थापित करो। राजकुमार, उन्होंने वीरसेन की ओर देखा। शायद वह यही कहना चाह रहा था कि यह वन में क्यों शिविर स्थापित कर रहे हैं, पर कहने का साहस नहीं कर पा रहा था। वीरसेन, हम आमंत्रित नहीं हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, अतः काशीराज के आतिथ्य का लाभ नहीं उठाना चाहते। वीरसेन कुछ समझा, कुछ नहीं समझा, पर इससे अधिक की अपेक्षा भी वह नहीं कर सकता था। समझ गया कि राजकुमार के मन में बहुत कुछ है, पर शायद वे गोपनीय योजनाएं हैं। उसे केवल आज्ञाओं का पालन करना है, अतः आज्ञा पालन से ही संतुष्ट रहना होगा। पीछे पीछे आने वाले दोनों रथ भी आ पहुंचे। उनमें कुछ सेवक थे और शेष शस्त्र। भीष्म अपने साथ एक भी योद्धा नहीं लाए थे। स्वयंवर मंडप
स्वयंवर मंडप एक व्यापक क्षेत्र को घेर कर बनाया गया था। यह स्थल नगर प्राचीर के भीतर गंगा के घाटों के साथ लगता था और आमंत्रित राजाओं के डेरे भी निकट ही थे। सैनिकों और सेवकों का स्थान वहां से कुछ हटकर था। भीष्म स्वयंवर स्थल पर पहुंचे तो अनेक क्षत्रिय राजा अपने दो एक निजी सेवकों के साथ वहां वर्तमान थे। काशीराज के सेवक और व्यवस्थापक लगातार उनके सत्कार में लगे हुए थे। स्वयंवर के आरंभ होने के अभी कोई लक्षण नहीं थे, किंतु शायद ये राजा लोग अभी से उसकी अपेक्षा भी नहीं रखते थे। यह शायद उनका सामाजिक स्नेह मिलन था। वे परस्पर परिचय बढ़ाने में लगे थे। संभव है कि अनेक प्रकार के व्यक्तिगत और राजकीय संबंध यहाँ टूटते और जुड़ते हों। भीष्म को इसका कोई अनुभव नहीं था। भीष्म कभी इस सामाजिकता के अंग नहीं रहे। आज भी उनकी इसमें कोई रुचि नहीं थी। भीष्म ने तटस्थ भाव से उस राज समाज का निरीक्षण किया। विभिन्न वेशभूषाओं में सजे विभिन्न आकृतियों के राजा और राजकुमार एकत्रित थे। वहां अधिकांशतः नवयुवक थे जो भीष्म को अत्यंत चुभती हुई दृष्टि से देख रहे थे। सहसा भीष्म का ध्यान अपने वय की ओर चला गया। वह अब 55 वर्ष होने को आए थे। केशों में कहीं कहीं सफेदी आ गई थी। दाढ़ी की श्वेत रेखाएं तो दूर से भी दिखाई देती थी। सहसा जैसे उन्हें उन नवयुवकों की दृष्टि का अर्थ समझ में आने लगा। कदाचित वे समझ रहे थे कि भीष्म भी स्वयंवर के प्रत्याशी हैं। भीष्म के भीतर जैसे एक चूहल सी मच गई। स्वयंवर का प्रत्याशी और भीष्म, उनकी दृष्टि अपने आप से हटकर एक प्रौढ़ वय के राजा पर पड़ी। यह क्या कर रहा है यहाँ? संभवतः वह भी भीष्म के समान किसी और के लिए आया होगा। भीष्म के समान कहाँ है वह? भीष्म के केश और दाढ़ी की श्वेतता उन्हें अपने वय से भी अधिक दिखा रही थी और उस प्रौढ़ राजा ने कदाचित अपने नापित या शायद सैरंध्री की सहायता से उस श्वेतता को कलुषित कर रखा था। रंगे हुए बाल। भीष्म के मन में वितृष्णा जागी। क्या इन काले दिखने वाले बालों से ही व्यक्ति युवक हो जाएगा? केशों की कालिमा क्या मुखाकृति की झुर्रियों को भी छिपा लेंगी? और यदि झुर्रियां छिप भी जाए तो व्यक्ति का यौवन लौट आएगा। युवा होना महत्वपूर्ण है या युवा दिखना? और किस लिए चाहिए इनको यौवन? नए विवाह के लिए? किसी राजकुमारी को भ्रमित करने के लिए? काम के दास बने रहने के लिए? यदि काम इन्हें छोड़ रहा है तो यह अपनी मुक्ति को पहचानने के स्थान पर लोलुप पंजों से उसे पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। केस ही नहीं, रंगे और भी अनेक आयोजन किए हैं। लगता है गंगा जी में नहीं नहाए, सुगंधित सरोवर में डुबकी लगाकर आए हैं। उद्घोषक ने स्वयंवर की कार्यवाही आरंभ होने की घोषणा की। राजा लोग अपने अपने स्थानों पर आ गए और भीष्म को भी परिचालर को अपना परिचय देना पड़ा। सम्राट शांतनु के पुत्र, हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत भीष्म। परिचारकों ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, पर तत्काल ही उनके लिए सम्मानपूर्ण स्थान की व्यवस्था कर दी गई। भीष्म का परिचय क्षण भर में ही जैसे बहते हुए जल के समान फैलता चला गया। उनसे छिपा नहीं रहा कि उनके अनेक उत्सुक और अनेक विरोधी दृष्टियां उन्हें देख रही थी और अनेक प्रकार के स्वर भी उनके कानों से आकर टकरा रहे थे। स्पष्टतः कहने वाले लोग या तो सावधान नहीं थे या वे इस रूप में सावधान थे कि परस्पर के वार्तालाप में कही हुई उनकी बात इतने उच्च स्वर में तो कही ही जाए कि भीष्म उसे सुन अवश्य लें। हमने तो सुना था कि भीष्म ने संन्यास लिया है। संन्यास का तो पता नहीं है, पर हाँ, यह तो मुझे भी बताया गया था कि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रतिज्ञा की थी। ब्रह्मचर्य का पालन करने की ही तो प्रतिज्ञा की थी, स्वयंवर में सम्मिलित न होने की तो प्रतिज्ञा नहीं की थी। अरे, तो यहाँ ही कौन उसके गले में जयमाला डालने को उत्सुक बैठा है? बेचारा बैठा है, राजकुमारियों को देखकर कुछ नयन सुख प्राप्त कर लेगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? पर इसने तो राज्य भी त्याग दिया था ना। हाँ, तो राजकुमारियों के स्वयंवर में इसे किसने घुसने दिया? भीष्म की इच्छा हुई कि मुड़कर कहने वाले उस व्यक्ति को तनिक देखें, पर दूसरे क्षण उनका विवेक जागा। क्यों देखना चाहते हैं वह उस व्यक्ति को? अभी तो वह मात्र स्वर ही है। यदि उन्होंने उस व्यक्ति को देख लिया तो वह स्वर साकार होकर उनको विरोधी अपमान करने वाला दिखने लगेगा। ऐसे में उनका हाथ अपने धनुष पर चला जाएगा और क्षत्रिय का हाथ अपने धनुष पर चला जाए तो परिणाम प्रलयंकारी भी हो सकता है। उनके चिंतन ने नया
नया मोड़ लिया। स्वयंवर में उनका उपस्थित होना मात्र यदि क्षत्रिय राजाओं के इस समाज में यह प्रतिक्रियाएं जगा रहा है, तो यदि उन्होंने काशीराज से आग्रह किया कि वह उन्हें विचित्रवीर्य के साथ विवाह करने के लिए एक कन्या प्रदान कर दें, तो क्या प्रतिक्रिया होगी इस राज समाज में। इस बीच काशीराज सभा स्थल में आ गए और स्वयंवर के संबंध में अपनी इच्छा और प्रतिज्ञाओं की घोषणा कर रहे थे। मेरी ज्येष्ठ पुत्री अम्बा है। भीष्म की दृष्टि अम्बा पर पड़ी। राजकुमारी सुंदर थी, असाधारण सुंदरी, कैसे तेज से राज समाज को देख रही थी, जैसे चुनौती दे रही हो। है कोई तुम में जो मेरा पति बनने योग्य हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थोड़ी देर के लिए झुकती भी तो पुनः उठकर जैसे राजाओं के उस समाज में किसी को खोजने लगती। उसमें वय संधि का विभ्रम नहीं था, नव यौवना का संकोच नहीं था। वह तो पूर्ण युवती थी जो अपने पति को सहज अधिकार के रूप में खोज रही थी। उसका वय 27-28 वर्ष से कम नहीं रहा होगा। वो संभव है उससे 1-2 वर्ष अधिक ही हो। अभी तक काशीराज ने राजकुमारी का अम्बा का विवाह क्यों नहीं किया। इस वयस तक तो राजकुमारी अविवाहित नहीं रहती हैं। सहसा भीष्म के मन में एक नया भाव जन्मा। स्वयंवर का तो अर्थ यही है जहां राजकुमारी स्वयं अपने पति का वर्ण कर सके। उसके लिए आवश्यक है कि राजकुमारी विकसित बुद्धि की तो हो। कम वय की राजकुमारियां स्वयं वर चुनने का दायित्व नहीं निभा सकती। वे तो स्वयंवर का नाम ही करती हैं। वस्तुतः वे अपने पिता की ही इच्छा के अनुकूल चलती हैं। अम्बा वस्तुतः स्वयंवर के लिए उपयुक्त वय में है, पर वह हाँ विचित्रवीर्य अभी छोटा है। कठिनाई से अभी 17 वर्ष का होगा। अम्बा उसके लिए उपयुक्त पत्नी नहीं हो सकती। पर अम्बा सुंदरी है। हस्तिनापुर की राजवधू होती तो राजप्रासाद की शोभा होती। और तभी जैसे भीष्म के भीतर का चिंतक जाग उठा। क्या सुंदर है अम्बा में। भीष्म की दृष्टि उठकर अम्बा की मुखाकृति को निहारने लगी। क्या सुंदर है इस राजकुमारी में, क्या असाधारण है। कुछ भी ऐसा सुंदर नहीं है भीष्म, उनके विवेक ने कहा। यौवन का आकर्षण ही सब कुछ होता है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया ही ऐसा है। नारी के रूप में लोहे का कण डाल दिए हैं और पुरुष की दृष्टि में चुंबक के तत्व। आकर्षण नारी के रूप में नहीं, दुर्बलता पुरुष के हृदय में होती है। तुमने मात्र अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा नहीं की है, तुमने ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा की है। तुमने अपने पिता को देखा है। उन्होंने काम सुख कम, काम यातना अधिक पाई। उन्होंने काम सुख कम, काम यातना अधिक पाई। यह जो कुछ भी कहलाता है, यह दुख का मायावी मुखौटा है। तुम्हें मुखौटे के पीछे छिपे चेहरे को पहचानना होगा। अपने हृदय के चुंबक को घींचकर चूर्ण बनाकर बहा दे। तेरा संकल्प प्रकृति के बंधन को तोड़ने का है, अपनी सीमाओं के अतिक्रमण का है। प्रकृति के मायाजाल से निकलना है तो उन खूंटों को पहचान जो प्रकृति ने तुझे दास बनाए रखने के लिए तेरे भीतर रखे हैं। भीष्म ने अपने मस्तक को झटका। यह सब क्या सोच रहे हैं। वह यहाँ विचित्र वीर्य के लिए एक पत्नी प्राप्त करने के लिए आए हैं और उन्होंने देख लिया कि अम्बा वय की दृष्टि से विचित्र वीर्य की पत्नी होने योग्य नहीं है। इससे अधिक राजकुमारी में उनकी रुचि का अर्थ। और तभी दूसरी राजकुमारी आई और काशीराज ने घोषणा की, यह मेरी दूसरी पुत्री है अंबिका। भीष्म ने देखा अंबिका अम्बा से कम 5-7 वर्ष अवश्य छोटी होगी। विचित्र वीर्य की पत्नी होने के लिए वह भी बड़ी ही थी, किंतु इनका अंतराल कम था। आपद धर्म के रूप में उसका विवाह विचित्र वीर्य से किया जा सकता था। यद्यपि वह आदर्श युगल नहीं होता। अंबिका की मुखाकृति पर अम्बा जैसा तेज नहीं था। उसके रूप में प्रखरता के स्थान पर कोमलता थी। वह जैसे बौराए सी खड़ी थी और शायद चाहती थी कि या तो तत्काल यहाँ से हट जाए या फिर अपनी आंखें बंद कर ले। तभी तीसरी राजकुमारी आई और काशीराज ने कहा, यह मेरी तीसरी पुत्री है अंबालिका। अंबालिका यह अंबिका से भी 4-5 वर्ष छोटी थी, सुंदर थी, किशोरी सी हो सकता है विचित्र वीर्य से 1-2 वर्ष बड़ी हो, किंतु तीनों बहनों में वय की दृष्टि से यही विचित्र वीर्य के निकटतम थी। काशीराज ने अपनी बड़ी पुत्रियों का विवाह आज तक क्यों नहीं किया। भीष्म के मन में प्रश्न पुनः गूंजा, क्या उनको भी अपनी पुत्रियों के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला। पर अम्बा को देखकर यह तो नहीं लगता कि ऐसी रूपवती राजकुमारी को कोई वर ही नहीं मिला होगा, या कोई और कारण। राजकुमारियां वरमाला हाथों में लिए मंच को
छोड़ नीचे उतर आई। भीष्म जैसे स्वप्न लोक से जागे वह दार्शनिक चिंतन करने या विश्व भर की समस्याओं को सुलझाने यहाँ नहीं आए हैं। उनका निश्चित उद्देश्य है, वह अपने धर्म का पालन करने आए हैं। उनका वचन। राजकुमारियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। काशीराज के परिचारक उन्हें एक एक राजा और राजकुमार का परिचय दे रहे थे। उनका परिचय समाप्त होता तो राजा के अपने चारण उनकी प्रशंसा आरंभ कर देते। राजकुमारियां सुनती रहती और फिर आगे बढ़ जाती। सामान्यतः स्वयंवरों में राजकुमारियां एक बार सारे स्वयंवर स्थल में घूमकर प्रत्याशियों का परिचय प्राप्त कर लेती हैं। ऐसा भीष्म ने सुना था और फिर अपने चुनाव के अनुसार दूसरी बार जाकर अपने प्रिय व्यक्ति के गले में जयमाला डाल देती हैं। किंतु भीष्म हल्की चिंता के साथ सोच रहे थे, यदि यह चुनाव पहले हो चुका हो, राजकुमारी या उसके पिता पहले से निर्णय कर चुके हो कि संबंध कहाँ होना है, तो फिर स्वयंवर तो एक आडंबर मात्र ही रह जाता है। और भीष्म की चिंता जैसे घनीभूत सी होने लगी। यदि काशीराज की इन पुत्रियों ने भी पहले ही यह निर्णय कर लिया हो और भीष्म तक पहुंचने से पूर्व ही उन्होंने अपना वर चुन लिया तो जयमाला गले में डालते ही विवाह संपन्न हो गया मान लिया जाएगा। ऐसे में विवाहिता राजकुमारियों का अपहरण नहीं किया जा सकता, वह अधर्म होगा, अन्याय। ऐसा तो दस्यु लोग ही करते हैं। राजकुमारियां कुछ और आगे आ गई थी, पर भीष्म को लग रहा था कि उनकी ओर बढ़ने की गति अत्यंत धीमी है। ऐसे तो उन्हें भीष्म तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। उनके मन में काशीराज के परिचारकों के प्रति खींच जन्मी। क्यों उन्होंने भीष्म को यहाँ इतनी दूर बैठा दिया? और सहसा वह खींच पलटकर स्वयं भीष्म के अपने ऊपर आरूढ़ हो गई। वह यहाँ बैठे ही क्यों? वह स्वयंवर में प्रत्याशी के रूप में भाग लेने नहीं आए हैं, तो फिर वह स्वयंवर के सारे नियम, सारे प्रतिबंध क्यों स्वीकार कर रहे हैं? या तब यदि वह इस स्थान पर बैठ भी गए थे तो अब क्यों उठ नहीं खड़े होते? वह उठे, आगे बढ़े और कहें कि वह इस स्वयंवर के किसी नियम को नहीं मानते। ऊहापोह में समय बीत रहा था और राजकुमारी आगे बढ़ रही थी। अब वे भीष्म से बहुत दूर नहीं थी और संयोग से अभी तक उनमें से किसी राजा या राजकुमार को सुना नहीं था। भीष्म की चिंता कुछ कम हुई। अब इतने थोड़े से समय में ऐसा संभव नहीं है कि तीनों की तीनों राजकुमारियां किसी का वर्ण कर ले। और क्रमशः वे आकर भीष्म के सम्मुख खड़ी हुई। भीष्म ने देखा, अम्बा उनकी ओर देख रही थी, एक परख भरी दृष्टि से। उसकी दृष्टि में जिज्ञासा थी, कई प्रश्न थे। अंबिका की दृष्टि इतनी झुकी हुई थी कि उसकी आंखें प्राय बंद सी लग रही थी। अंबालिका का जैसे अपना कोई अस्तित्व नहीं था। वह अपनी बहनों के साथ बंधी चल रही थी, दबी झुकी संकुचित सी। परिचारक ने भीष्म का परिचय दिया। राजकुमारी, यह हस्तिनापुर के राजकुमार देवव्रत हैं। इन्होंने अपने पारिवारिक कारणों से स्वेच्छा से राज्याधिकार त्याग दिया है और आजीवन ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा की है। इन्हीं प्रतिज्ञाओं के कारण इनके पिता ने इन्हें भीष्म की संज्ञा दी है। विवाह न करने की प्रतिज्ञा करने वाले यह राजकुमार इस स्वयंवर में। और तभी भीष्म खड़े हुए। ठहरो परिचारक। और तभी भीष्म उठ खड़े हुए। ठहरो परिचारक। देवव्रत, भीष्म इस स्वयंवर में विवाह के प्रत्याशी के रूप में नहीं आया है। अम्बा ने जैसे चौंक कर भीष्म को देखा और भीष्म को लगा कि अंबिका की आंखें भी जैसे खुल गईं और अंबालिका की अन्य मनस्कता भी कुछ दूर हो गई। आसपास बैठे राजाओं की आंखों में भी अनेक प्रश्न उभर आए थे। भीष्म ने अपना स्वर ऊंचा किया और घोषणा सी करते हुए कहा, काशीराज, काशी का राज परिवार और उपस्थित सभी राजागण सुने। मैं इस क्षत्रिय समाज के सम्मुख काशी की इन राजकुमारियों का हरण कर रहा हूँ। आप सब वीर हैं, शस्त्रधारी हैं और योद्धा हैं। मेरे साथ युद्ध करने और मुझे रोकने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप मेरा वध कर इन राजकुमारियों को पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि मेरा वध हुआ तो राजकुमारियां स्वयंवर में विधिपूर्वक अपना वर चुनने में स्वतंत्र हैं, और यदि आप पराजित हुए तो मैं क्षत्रिय धर्म के अनुसार इन्हें हस्तिनापुर ले जाऊंगा। भीष्म ने अपना विशाल धनुष उठाया। राजकन्याओं, मंडप से बाहर चलो, वहां मेरा रथ प्रतीक्षा कर रहा है। अम्बा ने दृष्टि उठाकर अपने पिता की ओर देखा। काशीराज किम कर्तव्य विमूढ़ से खड़े कभी भीष्म को देख रहे थे, कभी अपनी कन्याओं को और कभी कन्याओं की उपस्थित भीड़ को। पिता ने शायद अपनी कन्याओं के हरण जैसी किसी घटना की कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी सेना को ऐसे
किसी आपात स्थिति के लिए सन्नद्ध भी नहीं रखा था। जहां तहां कुछ प्रहरी अवश्य खड़े थे, किंतु वे राजसी शोभा के ही अंग थे। वे भीष्म के साथ युद्ध जैसे दुर्धर्ष कृत्य के लिए किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं थे। और वैसे भी अम्बा को बहुत संदेह था कि पिता की सेना यदि तैयार होकर लड़ने भी आए तो क्या भीष्म जैसे योद्धा का सामना कर पाएगी। तो फिर पिता ने स्वयंवर जैसा जोखिमपूर्ण आयोजन क्यों किया, जहां इतने राजा एकत्रित हों और सारे के सारे योद्धा हों। वहां इस प्रकार की स्थिति तो उपस्थित हो ही सकती है। कोई भी राजा युद्ध की चुनौती दे सकता है, या कहीं पिता को इन उपस्थित राजाओं का ही तो भरोसा नहीं था। कहीं इन्हीं राजाओं की शक्ति पर ही तो अपनी सुरक्षा का विश्वास नहीं किए बैठे थे पिता। उसकी दृष्टि राजाओं की उपस्थित भीड़ पर पड़ी। वे सब के सब खड़े थे। उनके हाथों में धनुष बाण नहीं, बहुमूल्य उत्तरीय थे। उनकी भुजाओं में अंगद और कंगन थे। गले में बहुमूल्य रत्नमालाएं थी। राजकन्याओं, भीष्म ने उन्हें पुनः संबोधित किया, मुझे बल प्रयोग न करना पड़े, तुम लोग चलकर रथ में बैठो। तब तक यह राज समाज सोच ले कि इसे युद्ध करना है या नहीं। दोनों छोटी बहनों ने अम्बा की ओर देखा। अम्बा शायद अपना निर्णय ले चुकी थी। उसने संकेत किया, चलो। राजकन्याएं चली तो अम्बा को ही नहीं, स्वयं भीष्म को भी आश्चर्य हुआ कि योद्धाओं का वह समाज उनके मार्ग में आड़े आने के स्थान पर फटता चला गया और उनके लिए मार्ग बनता गया। काशीराज ने चित्कार किया, राजागण, मेरा क्या है, मैं मान लूंगा कि मैंने स्वयंवर में अपनी पुत्रियां वीर्य शुल्का घोषित कर दी। भीष्म ने वीरता दिखाई और उन्हें हर कर ले गया। पर तुम लोग संसार को क्या मुख दिखलाओगे। रथ पर पग धरते समय अम्बा की दृष्टि एक बार फिर राजाओं पर पड़ी। सौवराज साल्व ने अपना उत्तरीय शरीर से हटा दिया था। वह चिल्लाया, भीष्म रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। और कोई तुमसे लड़े या न लड़े, पर मैं तुम्हें इस प्रकार नहीं जाने दूंगा। ठहरो, मैं कवच धारण कर लूं। भीष्म मुस्कुराए, साल्व, मैं खड़ा हूं। तुम ही क्यों इन सारे राजाओं से कहो कि ये लोग युद्ध वेश सजा लें, कवच पहन लें, अस्त्र शस्त्र धारण कर लें और रथ और सारथी मंगवा लें। मैं तुम्हें असावधान पाकर आकस्मिक आक्रमण कर कन्याओं को लेकर भाग जाने वाला दस्यु नहीं हूँ। मैं भरत वंश का क्षत्रिय हूँ। चुनौती दे चुका। अब तुम्हें तैयारी के लिए समय दे रहा हूँ। युद्ध का अवसर भी दूंगा। बिना युद्ध किए इन कन्याओं का हरण कर ले गया तो इन राजकुमारियों का ही महत्व कम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि कल कोई कहे कि भीष्म ने उन कन्याओं का हरण किया जिनके लिए युद्ध करने को कोई राजकुमार तैयार नहीं था। राजकुमारियां रथारूढ़ हुई और भीष्म अपना धनुष लेकर सन्नद्ध खड़े हो गए। नगर से बाहर शिविर में छोड़े हुए दोनों रथों को भी उनके सारथी हाँक लाए। उनमें शस्त्रास्त्र लदे थे। वे दोनों रथ भीष्म के रथ के दाएं बाएं खड़े हो गए। भीष्म आश्वस्त थे। उनके पास पर्याप्त शस्त्रास्त्र थे। शस्त्र परिचालन का कौशल उन्हें अपने महान गुरुओं से मिला था और उनके विश्वसनीय सेवक उनके साथ थे। और यह सारा राज समाज मिलकर भी उनके सम्मुख टिक नहीं पाएगा। अम्बा जैसे एक आंख से साल्व को देख रही थी और दूसरी आंख से भीष्म को। साल्व के सेवक उसके लिए कवच और शस्त्रास्त्र ले आए थे और यह कवच धारण कर रहा था। भीष्म आश्वस्त खड़े मुस्कुरा रहे थे। कैसा आत्मविश्वास था भीष्म में। ऐसा योद्धा तो अम्बा ने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में स्वयंवर का मंडप रण क्षेत्र में परिणत हो गया। परिचारक हट गए, दासियां विलुप्त हो गईं, राज परिवार और उनके संबंधी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। जिन काशीराज को आतिथेय के रूप में इतना समर्थ होना चाहिए था कि वे सारे क्षत्रिय राजा परस्पर लड़ पड़ते तो वह इन सब का अनुशासन कर सकते, इनकी सुरक्षा का दायित्व ले सकते, वह दूर एक कोने में असहाय से खड़े थे। जाने क्या था उनके मन में। युद्ध साल्व ने ही आरंभ किया। पहला बाण उसी ने छोड़ा, किंतु तब तक अन्य अनेक राजा युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। विभिन्न शस्त्रों की झंकार और मानव कंठों का कोलाहल बहुत था, किंतु प्रमुख तो धनुष ही था। दोनों ओर से बाण चल रहे थे, किंतु अम्बा ने आश्चर्य से देखा, कहीं ऐसा अभ्यास नहीं हुआ। किंतु
अम्बा ने आश्चर्य से देखा, कहीं ऐसा आभास नहीं हो रहा था कि एक ओर अकेले भीष्म हैं और दूसरी ओर अकेले अनेक वीर और युद्ध प्रिय राजा। बराबर का युद्ध था। जितने बाण इतने सारे राजा मिलकर छोड़ते थे, उन सब का तोड़ अकेले भीष्म के पास था। साल और अन्य राजाओं के बाण भीष्म तक नहीं पहुंच रहे थे। भीष्म के बाण उन्हें मार्ग में ही निरस्त कर देते थे। और तब शायद अम्बा ने पहली बार समझा था कि युद्ध शरीर का बल नहीं था, युद्ध शायद मन का साहस भी नहीं था, युद्ध तो मात्र कौशल था, शस्त्रों का ज्ञान था, शस्त्रास्त्रों का चुनाव था। अकेले भीष्म का कौशल इतने राजाओं के सम्मिलित बल पर भारी पड़ रहा था। आखिर भीष्म के बाणों में क्या था कि शेषनाग के समान वे शत्रुओं के शस्त्रास्त्रों को ऐसे खा लेते थे जैसे वे मात्र केचुए हो। लगता था कि सम्मिलित राज समाज केवल अंधाधुंध बाण फेंक रहा था, जैसे कोई भीड़ लक्ष्यहीन पथराव कर रही हो, और भीष्म इस प्रकार निश्चित शस्त्र परिचालन कर रहे थे जैसे उनका एक एक लक्ष्य देखा और परखा हुआ हो। आधे प्रहर में ही स्पष्ट हो गया कि भीष्म के विरुद्ध युद्ध करने की क्षमता उस सारे राज समाज की सम्मिलित शक्ति में भी नहीं है। अब तक प्राय राजाओं का युद्धोत्साह भी क्षीण हो गया था। केवल एक साल में ही पूरे उत्साह के साथ बाण चलाता जा रहा था। क्षत्रिय भीष्म बोले, मैं तुम्हारे उत्साह की प्रशंसा करता हूँ और तुम्हारे साहस के लिए भी मेरे मन में सम्मान है, पर मैं यहाँ कन्या हरण के लिए आया हूँ, निरीह हत्याओं के लिए नहीं। अब यदि युद्ध आगे चला तो तुम्हारे साथी युद्ध छोड़ जाएंगे और तुम वीर गति प्राप्त करोगे, इसलिए मैं अपना रथ चलाता हूँ, तुम चाहो तो मेरा रथ रोक लो। भीष्म ने अपने सारथी को संकेत किया। उनके रथ ने सारे युद्ध क्षेत्र में एक चक्कर लगाया जैसे सर्वेक्षण कर रहा हो, और नगर के बाहर जाने वाले मार्ग पर मुड़ गया। भीष्म का कथन सत्य प्रमाणित हुआ। सारे राजा वहां जहां के तहां खड़े रहे, बस अकेले साल्व का रथ उनके पीछे चला और उसके बाणों के साथ साथ उसका स्वर भी भीष्म तक पहुंचा। रुक जाओ भीष्म, तुम मुझे पराजित किए बिना युद्ध क्षेत्र से इस प्रकार नहीं भाग सकते। भीष्म के संकेत पर सारथी ने रथ रोक दिया। युद्ध की इच्छा पूरी कर लो, वे बोले। भीष्म युद्ध से भागने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भीष्म के बाणों की गति सहसा ही बहुत तीव्र हो गई। अंबिका ने भय से आंखें बंद कर ली। अंबालिका ने मुंह फेर लिया और अंबा कभी साल्व को देख रही थी, कभी भीष्म को, जैसे निर्णय करना चाहती हो कि दोनों में अधिक वीर कौन है। साल्व का सारथी आहत होकर चलते रथ से गिरकर भूमि पर लुढ़क गया। सारथी विहीन रथ के घोड़े बाणों की बौछार से अनियंत्रित होकर इतनी असावधानी से दौड़ रहे थे जैसे अभी रथ को उलट देंगे और रथी को भूमि पर पटक कर अपने ही रथ के पहियों से कुचल देंगे। तभी भीष्म के बाणों ने एक एक कर दोनों घोड़ों को मार गिराया। रथ रुक गया। भीष्म अपने रथ से उतरकर साल्व के पास पहुंचे। उन्होंने अपना खड्ग उसके वक्ष पर रखा। अंबा का मन हुआ कि वह अंबिका के सामने आंखें बंद कर ले, पर न अंबा आंखें बंद कर पाई और न भीष्म ने खड्ग का प्रयोग बंद किया। भीष्म बोले, मैं निरीह हत्या नहीं करता, स्वयंवर वध के लिए होता भी नहीं। मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। अब मत कहना कि भीष्म रण क्षेत्र से भागा है। साल्व भूमि पर पड़ा पड़ा फटी फटी आंखों से भीष्म को देखता रहा। उसकी आंखों में मृत्यु का साक्षात्कार था। भीष्म ने खड्ग कोष में डाला, लौट कर रथारूढ़ हुए और बोले, चलो सारथी।